एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए 2023 से रिलेटेड मॉक टेस्ट देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए थे, ये जो क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, और इसके आधार पर आप लोग ये भी अनुमान लगा लेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहेगा, पैटर्न कैसा रहेगा। तो हम इस वीडियो में कंप्लीट नर्सिंग एप्टीट्यूड 40 वीडियो, उसके बाद इंग्लिश और जीके 40 वीडियो, बायोलॉजी 40 वीडियो, तो सभी चीज़ देखेंगे। तो वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिए बिना स्किप किए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो देखिए, हमारा पहला सेक्शन होगा नर्सिंग एप्टीट्यूड का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू शेड्यूल फर्स्ट इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट टाइप्स ऑफ नर्सेज आर। तो कितनी टाइप की नर्सेज होती हैं? इंडियन नर्सिंग काउंसिल की जो शेड्यूल फर्स्ट है उसमें नर्सिंग कितने प्रकार की होती है? तो जनरल नर्सिंग होती है, मिडवाइफरी और ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, ऑल ऑफ एबव। तो ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल की स्थापना कहाँ हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसके बाद एएनएम का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है। एएनएम का फुल फॉर्म और जीएनएम का फुल फॉर्म जीएनएम नहीं, सॉरी, क्या कहते हैं, आशा का फुल फॉर्म अगली बार पूछा गया था। आशा का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है। आशा का फुल फॉर्म आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो आशा का फुल फॉर्म, आईएनसी कहाँ लोकेटेड है, कब स्थापना हुई, और एएनएम का फुल फॉर्म, ये चार चीज़ें आपको बताना है। अब देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीएनएम। तो जीएनएम का क्या फुल फॉर्म है? देखिए, ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है सब। जीएनएम का फुल फॉर्म है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। देखिए, यही सही हो जाएगा, और बाकी ऑप्शन भी पढ़ने ज़रूरी हैं। आप जब पेपर दीजिएगा तो सभी ऑप्शन पढ़ लीजिए, चारों ऑप्शन आप देख लीजिए इसी तरह, तभी क्लिक करिए सही उत्तर। मैं आप लोगों को अभी वीडियो के बीच में एक ऐसी जानकारी बताऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये गलती नहीं करनी है आपको एग्ज़ाम में। उसके बाद देखिए, और ऑप्शन कैसे दिए गए हैं। जिनाइन नर्स, ये नहीं होगा क्योंकि जनरल होगा। ये देखिए, यहाँ पर जनरल दिया गया है। देखिए, जनरल नर्स दिया गया है, नर्सिंग होगा। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट ए सही हो जाएगा। तो देखिए, अगला अगला देखिए, थर्ड नंबर बोल रहा है टीचर्स कैंडिडेट हाउ टू केयर इंडिविजुअल्स हु आर सिक और हैव बीन इंजर्ड इन ऑर्डर टू हेल्प देम अटेन फुल रिकवरी। तो कौन से होते हैं जो बताते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में? तो होते हैं जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये दो होते हैं जो कैंडिडेट को टीच करते हैं। देखिए, दो ऑप्शन दिए गए, उसके बाद बोथ ए एंड बी, उसके बाद नन ऑफ दीज। तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा, क्योंकि जीएनएम और एएनएम का काम ही क्या है? टीच करना, उसके बाद केयर करना जो पेशेंट रहते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, द एडवांटेज पूछ रहा है। द एडवांटेज ऑफ इज दैट मच ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव यूनिट एंड क्यूरेटिव वर्क कैन बी डन देयर विदाउट एडमिटिंग द क्लाइंट द सर्टेन मेडिकल एक्सपेंसेस। उसको क्या कहते हैं? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट कहते हैं, ओपीडी कहते हैं। देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा है कि एडवांटेज दैट सच ऑफ द इन्वेस्टिगेट मतलब करता है इन्वेस्टिगेट यूनिट क्यूरेटिव वर्क कैन बी डन देयर विदाउट एडमिटिंग। एडमिट नहीं किया जाता है, विदाउट एडमिटिंग। तो अगर एडमिट किया जाता है तो उसको कहते आईपीडी। आईपीडी कहते हैं उसको, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। ओटी का फुल फॉर्म क्या होगा? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, ओटी का फुल फॉर्म क्या होगा, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अगला देखिए, एक मिनट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्कोप ऑफ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ओपीडी। इसका क्या स्कोप है? कंसल्टेशन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसीजर, स्पेशलिटी सर्विसेज, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज, हेल्थ एजुकेशन, ऑल ऑफ अबव। तो ये सभी चीज़ें दी जाती हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में। आप देखे होंगे, जो भी पेशेंट आता है, वो क्या कहते हैं, ओपीडी में, जो भी पेशेंट ओपीडी में आता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर उसको उसका मतलब
टेसन करता है, उससे पूछता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद इन्वेस्टिगेट करता है, प्रोसीजर देता है, स्पेशल सर्विस देता है, उसका ट्रीटमेंट करता है, हेल्थ एजुकेशन देता है। तो ये सब चीज़ें की जाती हैं। उसके बाद वो वापस चला जाता है। अगला देखिए, प्रोवाइड डैश दिया है, प्रोवाइड लॉगिंग डाइट एंड मेडिकल केयर। तो वो कौन सा हो जाएगा, इन पेशेंट सर्विसेज, आईपी, इन पेशेंट सर्विसेज को जो प्रोवाइड किया जाता है, लॉगिंग डाइट एंड मेडिकल केयर। उसके बाद देखिए ओपीडी का दिया है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसमें रेडिएशन से रिलेटेड होता है, जैसे एक्सरे हो गया, एक्सरे होता है, उसके बाद सीटी स्कैन, इन सभी चीज़ों में प्रयोग होता है। अच्छा, सीटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या होगा, ये भी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है, जिससे अगर आप लोगों को नहीं मालूम होगा, आप लोग गूगल करेंगे तो आप लोगों को एक से ज़्यादा जानकारी मालूम हो जाएगी। तो इसलिए आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नर्सेज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सेज की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है व्हेन अप्लाइंग रेस्ट्रेंट्स। तो क्या इसमें लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखिए, जब डॉक्यूमेंट द पेशेंट बिहेवियर, पेशेंट के बिहेवियर को डॉक्यूमेंट करेंगी, डॉक्यूमेंट द टाइप ऑफ रेस्ट्रेंट यूज, तो इसका भी डॉक्यूमेंट करेंगी, ऑब्टेन अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम द फिजिशियंस एक्सेप्ट इन एन इमरजेंसी व्हेन द पेशेंट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंजरी टू हिमसेल्फ और अदर्स। तो इसका ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला देखिए 8वां नंबर, टू इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट अप्रोप्रिएट आइसोलेशन प्रिकॉशंस द नर्सेज मस्ट फर्स्ट नो द। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑर्गेनिज्म मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो ऑर्गेनिज्म मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला, टू एंश्योर होमोजिनाइजेशन व्हेन डाइल्यूटिंग पाउडर्ड मेडिसिन इन अ वायल द नर्स शुड। तो क्या पूछ रहा है, देखिए, टू एंश्योर होमोजिनाइजेशन व्हेन डाइल्यूटिंग पाउडर्ड मेडिसिन, जो मेडिसिन का फॉर्म है वो पाउडर फॉर्म में है, मेडिसिन पाउडर फॉर्म में है, मेडिसिन पाउडर फॉर्म में है। तो इन अ वायल द नर्स शुड, नर्स को क्या करना है, रोल, उसके बाद देखिए नर्स को करना है रोल द वायल जेंटली बिटवीन द पाम्स, मतलब हथेलियों के बीच में उसे रोल करना है। तो ये हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू सी ई बिन्स लॉ। देखिए ये सी ई बिन्स लॉ, ये आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू सी ई बिन्स लॉ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द गोल ऑफ प्राइमरी हेल्थ। प्राइमरी हेल्थ का मेन मोटिव क्या है, गोल क्या है उसका, उसका है फॉर पीपल टू अटेन देयर बर्थ राइट्स ऑफ हेल्थ एंड लॉन्गेविटी। तो पीपल को उनके जो जन्म सिद्ध अधिकार हैं हेल्थ के बारे में, उन सभी चीज़ों को बताना, ये सब चीज़ें हैं। तो अगला देखिए, इन विच ईयर जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम इनिशिएटिव वाज लॉन्च। तो एक प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई योजना थी जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम चलाया गया था, जिससे मदर की जो बर्थ प्रेगनेंसी के दौरान, मदर की प्रेगनेंसी के दौरान मदर और चाइल्ड की जो मृत्यु दर है वो कम हो जाए। तो इसीलिए चलाया गया था जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ये 2011 में लॉन्च किया गया इनिशिएटिव था। तो 2011 में ये लॉन्च किया गया था। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी चीज़ें देखिए जानना अति आवश्यक है। 2011 में प्रधानमंत्री कौन थे, या तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके अंडर में जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, किस प्रधानमंत्री के अंडर में जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है लॉन्च किया गया था। तो ये सब चीज़ें बहुत आवश्यक है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन थे उस समय प्रधानमंत्री। अगला देखिए डैश इज अ लाइसेंस्ड मेडिकल प्रोफेशनल हु प्रोवाइड्स हैंड ऑन केयर इन डिफरेंट मेडिकल एंड कम्युनिटी सेटिंग्स। तो वो कौन सी होते हैं, जो लाइसेंस्ड मेडिकल प्रोफेशनल टू हु प्रोवाइड हैंड ऑन केयर इन डिफरेंट मेडिकल एंड कम्युनिटी सेटिंग। तो वो स्टाफ नर्स होती हैं, कि ट्रामा नर्स होती हैं, कि ओटी नर्स होती हैं, वो रजिस्टर्ड नर्स होती हैं। रजिस्टर्ड नर्स एक लाइसेंस्ड नर्स होती हैं। देखिए यहाँ पर लाइसेंस्ड मेडिकल प्रोफेशनल दिया गया है ना, प्रोफेशनल, तो वो रजिस्टर्ड नर्स होंगी। अगला देखिए, अगला है विच
of the following is a general term used to refer to the application of digital information and communication technology to health care। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा टर्म है यूज किया जाता है एप्लीकेशन टू डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में हेल्थ केयर के? तो होगा ई हेल्थ। ई हेल्थ का प्रयोग किया जाता है। ई हेल्थ मतलब, ई हेल्थ का फुल फॉर्म होगा, देखिए ई हेल्थ का फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ, ई हेल्थ का फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ। तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए अगला, उसके बाद देखिए और भी ऑप्शन दिए गए थे मगर ई हेल्थ सही होगा। देखिए अगला 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू ए प्रोग्राम दैट एम्स टू इनेबल पेशेंट टू मेक बेटर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ एंड चाइल्ड केयर? तो वो कौन सा हो जाएगा? पेशेंट इन्फॉर्मेटिक्स, पेशेंट इन्फॉर्मेटिक्स हो जाएगा। अगला देखिए 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग refers to a capacity to access, understand, appraise and apply health information and services and to make appropriate health decisions to promote and maintain health। तो क्या हो जाएगा? हेल्थ लिटरेसी हो जाएगा, हेल्थ लिटरेसी। तो देखिए मतलब पहले आप पूरा क्वेश्चन आपको करना कैसे है, पहले आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, जितना क्वेश्चन दिया गया है पढ़ना है। एक बार में ना समझ में आया आपको, जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको ज़रूर बताऊंगा बीच में क्या सावधानियां बरतनी हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन, जैसे अगर एक नॉर्मल ही क्वेश्चन दे दिया गया है, फुल फॉर्म ऑफ जीएनएम, जैसे जीएनएम का फुल फॉर्म दे दिया गया है। कभी कभी क्या होता है आपको पूरा सही दे दिया जाएगा, तो लास्ट में जैसे देखिए इसका फुल फॉर्म होगा जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। तो मिडवाइफरी में कुछ स्पेलिंग में या कुछ में गलती कर दी जाएगी, तो आप लोग बिना ऑप्शन पढ़े उसी पे टिक कर देंगे। तो ऑप्शन, चारों ऑप्शन और क्वेश्चन को करीब 1 से 2 बार पढ़ना ज़रूरी है, तो तब उत्तर करना है। तो देखिए 15 का सी हो जाएगा, हेल्थ लिटरेसी। उसके बाद 16 देखिए, हाउ शुड यू ओपन द एयरवे ऑफ एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी? तो जो अनकॉन्शियस कैजुअलिटी है मतलब जो चेतना में नहीं है, अनकॉन्शियस का मतलब होता है चेतना, मतलब विहीन, चेतनाहीन, जिसके पास चेतना विहीन, जिसके पास चेतना नहीं है। तो वो क्या हो जाएगा? हाउ शुड यू ओपन एन एयरवे? तो क्या करेंगे? हेड टिल्ट, उसका सिर उठाएंगे, एंड चिन लिफ्ट, और उसकी जो ये ठुड्डी है वो थोड़ा नीचे की तरफ करेंगे। उसके बाद 17 नंबर देखिए, व्हेन यू अलोन फर्स्ट, जब आप अकेले हैं, आइडर एंड हैव एन अनकॉन्शियस नॉन ब्रीदिंग एडल्ट, और एक अनकॉन्शियस नॉन ब्रीदिंग एडल्ट, हु शुड यू डू फर्स्ट? तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले हम कॉल करेंगे 108 को। 108 देखिए 2 प्रकार की कॉल सिस्टम होते हैं एम्बुलेंस के, 108 और 102। 108 जो है ये इमरजेंसी से रिलेटेड, इमरजेंसी में और कुछ कंडीशंस में ये 108 बुलाई जाती है। 108 के जरिए आप इमरजेंसी में कॉल कर सकते हैं, या पुलिस सहायता के लिए भी आप 108 पर कॉल कर सकते हैं। पुलिस सहायता के लिए, फायर के सहायता के लिए भी आप 108 पर कॉल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगर 102 पर कॉल करने की बात हुई, ये भी एम्बुलेंस का नंबर है। 102 पर कॉल करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान आप कॉल कर सकते हैं, जो नियोनेटल होते हैं, शिशु होते हैं, उनके लिए 108 पर कॉल किया जा सकता है। तो इसके लिए 108 पर कॉल किया जाता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको बीच बीच में ज़रूर बताई जाएंगी। तो देखिए क्या करना है, तो हमें कॉल करना है 108 पर, रिक्वेस्टिंग एईडी, एईडी का मतलब डिफिब्रिलेटर, डिफिब्रिलेटर। उसके बाद एंड एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस, एम्बुलेंस मतलब वही 108 पर कॉल करेंगे। 108 पर कॉल करेंगे किस लिए? डिफिब्रिलेटर के लिए और एम्बुलेंस के लिए। तो ये दो चीज़ों के लिए 108 पर। देखिए इसमें बोल रहा है कि अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस है, नॉन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग भी नहीं है, तो आप तुरंत ये स्टार्ट नहीं करेंगे सीपीआर। तो इसके भी कुछ कंडीशंस होते हैं। उसके बाद देखिए अगला, द ऑफिशियल साइन ऑफ मेडिकल प्रोफेशन इज, जो ऑफिशियल साइन है मेडिकल प्रोफेशन का वो क्या है? तो ऑफिशियल साइन मेडिकल प्रोफेशन का कैडेसियस है। कैडेसियस आप बताइए कि ये जो है, देखिए इसी तरह 2 रहता है, आप बताइए जो कैडेसियस है वो सिंगल स्नैक है, एक मिनट, जो कैडेसियस है वो सिंगल स्नैक है
कि ये डबल स्नेक है। आप बताइए इसमें कैडिसियस का कौन सा है और रॉड ऑफ एस्क्लेपियस कौन सा है। देखिए दो टर्म होते हैं कैडिसियस और एंड रॉड ऑफ एस्क्लेपियस, तो इसमें से कौन सा टर्म किसके लिए यूज होता है। देखिए ये जो होता है सिंगल स्नैक, जिस पर सिंगल स्नैक लिपटा होता है, ये होता है रॉड ऑफ एस्क्लेपियस। रॉड ऑफ एस्क्लेपियस, एस्क्लेपियस, रॉड ऑफ एस्क्लेपियस होता है। जबकि ये रॉड ऑफ कैडिसियस होता है, कैड्यूसियस होता है, ये रॉड ऑफ कैड्यूसियस होता है। तो देखिए ये पूछ रहा है, ये ऑफिशियल साइन होता है मेडिकल का, मेडिकल का ऑफिशियल साइन होता है कैडिसियस। उसके बाद अगला देखिए 19 नंबर सिंबल से रिलेटेड है। द गिवन सिंबल रिप्रेजेंट्स द आइकॉन ऑफ, ये जो सिंबल दिया गया है ये किसको प्रेजेंट कर रहा है। आप लोग ये चीज़ें भी देख लीजिएगा, देखिए ये चीज़ें देख लीजिए, ये चीज़ें देख लीजिए, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए एक है फूड सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, बिलिंग एरिया, ऑपरेशन थिएटर आइकॉन, ये ऑपरेशन थिएटर आइकॉन का जो है इमेज है। तो अगला देखिए 20 नंबर, बिल्कुल सेम इसी तरह क्वेश्चन आते हैं सिंपल सिंपल, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैं आप लोगों को ऑप्शन इसमें जो है 4 ऑप्शन दूंगा, आप लोगों को सही उत्तर देना है कमेंट करके, मैं इसका सही तो उत्तर आप लोगों को दिखाऊंगा नहीं। तो देखिए देखिए क्या क्वेश्चन है, द गिवन सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स द क्रिटिकल केयर एंड लाइफ सपोर्ट फॉर एक्यूटली इल एंड इंजर्ड पेशेंट इन द हॉस्पिटल इज नोन एज, तो उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए मैं चार ऑप्शन लिख रहा हूँ। एक मैमोग्राफी कहते हैं, दूसरा रेडियोलॉजी कहते हैं, मैमोग्राफी कहते हैं, उसके बाद रेडियोलॉजी कहते हैं, आईसीयू कहते हैं। अच्छा आप 3 ऑप्शन में से ही कमेंट करके बताइएगा कि ये किस से रिलेटेड है, ये किस से रिलेटेड है। तो अगला देखिए व्हाट डू यू कॉल द डॉक्टर, व्हाट डू यू कॉल द डॉक्टर हु डील्स विथ टीथ एंड गम्स, तो आप उनको क्या कहेंगे या किस नाम से बुलाएंगे। जो डील्स मतलब ट्रीट करते हैं, यहाँ पर डील्स का मतलब होगा ट्रीट करते हैं, जो ट्रीट करते हैं क्या चीज़ें, टीथ एंड गम्स, तो उनको कहते हैं पेरिडोंटोलॉजिस्ट, पेरिडोंटिस्ट कहते हैं, पेरिडोंटोलॉजिस्ट कहीं कहीं लिखा रहता है। तो अगला देखिए 22 नंबर, देयर आर स्पेशल डॉक्टर फॉर किड्स, जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको किस नाम से जाना जाता है, पेडिट्रिशियन के नाम से जाना जाता है। आप फिजिशियन जानते हैं, सर्जन को फिजिशियन कहते हैं। उसके बाद डर्मेटोलॉजिस्ट, मैं आपको सभी ऑप्शन के बता दे रहा हूँ। डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन के डॉक्टर होते हैं, नेल्स के डॉक्टर होते हैं। ऑर्थोपोडेंटिस्ट, जो ये ऑर्थो मतलब ये हड्डी से रिलेटेड होते हैं। डेंटिस्ट ये समझ लो दांत के ही हैं। फिजिशियन अभी देख लिया गया। और ऑन्कोलॉजिस्ट जो है कैंसर से होते हैं, कैंसर से रिलेटेड। उसके बाद देखिए अगला इंड टीबी प्रोग्राम, इंड टीबी प्रोग्राम चलाया गया था। इसका एम्स था एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस इन इंडिया, एलिमिनेट मतलब ख़त्म करना टीबी को भारत से, किस ईयर 2025 तक, मतलब आने वाले ईयर में टीबी जो है इस लक्ष्य के मुताबिक 2025 में टीबी खत्म हो जाना चाहिए। तो इसका बी हो जाएगा। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, जीत इनिशिएटिव, एक जीत चलाया गया था, इनिशिएटिव इज टारगेटेड फॉर एलिमिनेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो जीत ये जो चलाया गया था 2025 में ख़त्म करने के लिए, जीत इनिशिएटिव, ये टीबी के लिए ये चलाया गया था, इसका नाम था जीत इनिशिएटिव। अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, देखिए मॉक टेस्ट फर्स्ट हमारा चल रहा है, मॉक टेस्ट फर्स्ट चल रहा है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी इसके पहले मैंने 2 मॉक टेस्ट करवा दिए हैं। एक मॉक टेस्ट 8 था, हमारे पास 8 मॉक टेस्ट है जो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से करा दूंगा। और मैं ये अभी आप लोगों को दिखा भी दे रहा हूँ कैसे आप लोगों को वीडियो मिलेगा। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मोटिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग एलपीजी गैस टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ वुमेन बाई curbing the health problems caused by the consumption of fossil fuels। तो उसका कौन सा था, देखिए ये किस लिए चलाया गया था, रिड्यूस कम करने के लिए, कैजुअलिटीज़ दैट अकर अ रिजल्ट ऑफ अनक्लीन फ्यूल्स,
जो कि अनक्लीन मतलब दूषित जो ईंधन है उससे बचा जा सके। उसके बाद कंट्रोल द रेस्पिरेटरी इशू, जो श्वसन संबंधी बीमारियां थी उसको कम करने के लिए। इसका इस इनिशिएटिव का क्या नाम था? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, PMYU था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना था, जो कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया गया था। उसके बाद देखिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ एक्चुअल लेबर पेन। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन एक्चुअल लेबर पेन का साइन नहीं है? पेन कन्फाइंड टू द लोअर एब्डोमेन एंड ग्रेन, तो यही जो है नहीं है। ग्रोन, तो यही नहीं है। देखिए और ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, द प्रोसेस व्हेन द प्रेजेस्टिंग पार्ट प्रेजेंटिंग पार्ट सिंक्स इनटू द ट्रू पेल्विस इज कॉल्ड। तो देखिए क्या पूछ रहा है, द प्रोसेस व्हेन द प्रेजेंटिंग पार्ट सिंक्स इनटू द ट्रू पेल्विस इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहते हैं? लाइटनिंग कहते हैं, लाइटनिंग कहते हैं। तो इसका डी हो जाएगा। देखिए अगला, व्हेन असेसिंग अ चाइल्ड फॉर पॉसिबल इन, देखिए क्या है, व्हेन असेसिंग अ चाइल्ड फॉर पॉसिबल इंटरसेप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी लीस्ट लाइकली टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, तो वो हो जाएगा फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री के अंतर्गत सभी चीज़ें जो है बताई जाती हैं। उसके बाद अगला देखिए, नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी एक डिजीज है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को नर्सिंग एप्टीट्यूड में शायद बता भी दिया है। नार्कोलेप्सी इज अ डिजीज रिलेटेड टू, नार्कोलेप्सी एक डिजीज हो जाता है जिससे ये स्लीप से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, स्लीप से रिलेटेड डिजीज होता है, ये स्लीप से रिलेटेड डिजीज होता है जो है नार्कोलेप्सी। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सेसिव स्लीप डिसऑर्डर, अधिक मात्रा में ये स्लीप का डिसऑर्डर है, ये हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, विच पोजीशन इज गिवन टू अ पेशेंट फॉर वाइटल एग्जामिनेशन। तो कौन से पोजीशंस एक पेशेंट को वाइटल एग्जामिनेशन के लिए दिए जाते हैं? तो है लिथोटॉमी। लिथोटॉमी एक पोजीशन है। आप लोग देखिए जब इंटर्नशिप होगा तो ये सभी चीज़ें या स्टडी के दौरान ही ये सभी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएगी। हाउ मच वाटर डज अ स्टैंडर्ड टॉयलेट टैंक होल्ड। जो स्टैंडर्ड टॉयलेट टैंक प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं, जिससे जो वाटर लॉस है वो कम हो, तो इसके लिए स्टैंडर्ड टॉयलेट टैंक होते हैं वो कितना पानी होल्ड करते हैं? तो 1.6 गैलन या इससे कम पानी होल्ड करते हैं। उसके बाद देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द नेशनल, देखिए नेशनल अर्बन जो पॉलिसी थी, नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी, जिसको NUSP, देखिए NUSP लॉन्च हुई थी, तो वो 2008 में लॉन्च हुई थी। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे। उसके बाद देखिए व्हाट डिस्टिंग्विशेस प्राइमरी हेल्थ केयर फ्रॉम प्राइमरी केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर फ्रॉम प्राइमरी केयर डिस्टिंग्विशेस, तो हो जाएगा वर्क विद इन अ मल्टी डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क, वर्क विद इन अ मल्टी डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क। अगला देखिए, द मेन एम टू पब्लिक हेल्थ इज टू इम्प्रूव हेल्थ बाई। जो मेन एम है पब्लिक हेल्थ का इम्प्रूव करने का वो क्या है? प्रमोटिंग हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग डिजीज इन पॉपुलेशंस। तो हेल्थ को जो है प्रमोट करना है और डिजीज को कम करना है, रोकना है। उसके बाद देखिए अगला, विच इज़ द बेस्ट मेथड। तो इसमें से कौन सा बेस्ट मेथड है? विच इज़ द बेस्ट मेथड टू which is the best method of health communication to motivate an eligible couple for adopting contraceptive practice। तो हो जाए क्या हो जाएगा? फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो जाएगा, यही बेस्ट मेथड है, क्योंकि सामने से समझाया जाए वो अधिक अच्छा है। देखिए अगला क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ सिम्टम ऑफ ए हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का सिम्टम्स क्या होते हैं? चेस्ट पेन, हाँ चेस्ट पेन होता है। पल्स आर ब्लशिंग इन कलर, जो है धुंधला दिखाई देने लगता है। प्रोफ्यूज स्वेटिंग, मतलब अधिक पसीना आता है, पसीने भी अधिक आने लगते हैं। तो उसके बाद क्या नहीं होता है? पसीना भी अधिक आता है, कलर भी मतलब धुंधला दिखाई देने लगता है, चेस्ट पेन भी होता है। रेड हार्ट और ड्राई स्किन, ये नहीं होता है भाई, स्किन रेड थोड़ी ना हो जाएगी। देखिए अगला,
विच शुड यू गिव रेस्क्यू ब्रीदिंग, तो रेस्क्यू ब्रीदिंग आप किसको देंगे। अनकॉन्शियस जो रहेगा, नॉट ब्रीदिंग, ब्रीदिंग नहीं रहेगी बट हैज अ पल्स, लेकिन पल्स रहेगा। और इन सभी में देखिए क्या लिखा है, कॉन्शियस, कॉन्शियस को देना ही नहीं पड़ेगा। अनकॉन्शियस चोकिंग विक्टिम, चोकिंग नहीं रहेगा। अनकॉन्शियस, हाँ, नो पल्स, भाई पल्स रहेगा। नो पल्स नो ब्रीदिंग, तो वो व्यक्ति थोड़ी ना जीवित रहेगा, तो इसका डी हो जाएगा। पीपल शुड स्टे इन टू अवॉइड फ्रॉम, तो क्लीन सराउंडेड में रहकर पीपल जो है अवॉइड कर सकते हैं बीमारियों को। देखिए हमें लगता है पूरा नहीं, हाँ देखिए इलनेस है। देखिए पीपल शुड स्टे इन क्लीन सराउंडिंग टू अवॉइड फ्रॉम इलनेस। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, 39 नंबर। द पैथोजन ऑफ डेंगू, डेंगू का जो पैथोजन है वो वायरस है, और डेंगू फैलता किस के कारण है। मान लीजिए मच्छर के काटने से फैलता है, वो कौन सा मच्छर की प्रजाति है जिसके कारण ये फैलता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स ऑफ हेल्थ इज़ द प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच बेस्ड ऑन, तो जो मॉडल है हेल्थ केयर का, प्राइमरी हेल्थ केयर का, उसका अप्रोच है सोशियल। तो देखिए यहाँ पर हमारा नर्सिंग एप्टीट्यूड समाप्त होता है। अब हम बायोलॉजी देखेंगे। बायोलॉजी के बाद हम लोग जनरल नॉलेज और इंग्लिश देखेंगे, फिर अदर सब्जेक्ट्स देखा जाएगा। तो देखिए क्या है, द फर्स्ट लिविंग सेल ऑन अर्थ मोस्ट लाइकली, जो फर्स्ट लिविंग सेल थे अर्थ पर वो क्या थे, मोस्ट लाइकली किससे मिलते जुलते थे, वर प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल्स लाइक सेल्स, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स की तरह थे, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स की तरह थे। उसके बाद अगला देखिए क्या है, स्टैनले मिलर, आप स्टैनले मिलर का वो एक्सपेरिमेंट देखे ही होंगे, एंड हैरोल्ड यूरे, स्टैनले मिलर एंड हैरोल्ड यूरे रिक्रिएटेड अर्थ ईयरली एटमॉस्फेयर इन अ टेस्ट ट्यूब, देन द bombarded the chemical mixture with ultraviolet light and simulated lightning, what were the result। तो क्या हुआ था उसमें, देखिए ये अमीनो एसिड हुआ, मतलब फॉर्म हुआ था, और अदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बने थे, तो इसका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर द एलिमेंट्स, जो एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, जो एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर द एलिमेंट्स, तो वो क्या हो जाएंगे, इन द एब्सेंस ऑफ विच प्लांट्स कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, ये भी हो जाएगा। उसके बाद विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय अनदर एलिमेंट इन इट्स फंक्शन, ये भी हो जाएगा। द एलिमेंट विच इज डायरेक्टली एसोसिएट विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट, तो इसका ऑल ऑफ अबव हो जाएगा, एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं। उसके बाद अगला देखिए, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आप ये इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए विद द जीन इन कोडिंग फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज लीड्स टू, ये क्या हो जाएगा, इंसर्शन इन एक्टिवेशन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है, मान लीजिए कोई एक जीव है, उसके डीएनए से आप कुछ पार्ट्स को निकाल कर उसका एनिलिंग करके, और अब काफ़ी प्रोसेस है, मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से कभी उस चैप्टर के बारे में बता दूंगा। तो वो डीएनए निकाल कर एक मेथड होता है जीन गन मेथड के द्वारा या अदर मेथड के द्वारा होस्ट जीन में प्रवेश करवाया जाता है। तो अगला देखिए, व्हाट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेंट्स, तो क्या हो जाएगा, सिलेक्टेबल मार्कर के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद अगला देखिए, अर्थवार्म्स, जो अर्थवार्म थे, हैव लॉन्ग रेडिश ब्राउन सिलेंड्रिकल बॉडीज, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ एन अर्थवार्म इंक्रीजेज द इफेक्टिव एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन, तो वो क्या हो जाएगा, टाइफ्लोसोल हो जाएगा वो। उसके बाद अगला देखिए, अ स्नैक पॉजेज नो आईलिड्स, तो उसके पास आईलिड्स नहीं होती हैं स्नैक के पास। उसके बाद अगला देखिए जो बायो के क्वेश्चन हैं इससे थोड़ा इजी रहते हैं,
जबकि जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के हैं, जीके जीएस के हैं, लगभग इसी तरह रहते हैं। तो आप लोग जीके का क्वेश्चन देखिएगा, कितने टॉप टॉप के क्वेश्चन हैं, इंग्लिश के कैसे क्वेश्चन हैं, ये आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट साइटोकाइनेस। तो साइटोकाइनेस के से रिलेटेड कौन से इसमें स्टेटमेंट सही हैं? दे कंट्रोल द प्लांट्स रिस्पॉन्स टू लाइट एंड ग्रेविटी। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द elongation ऑफ shoots एंड वायरस प्लांट्स। दे डिले द एजिंग ऑफ लिप्स। हाँ, तो यही सही हो जाएगा, सी सही हो जाए इसका। तो देखिए इसमें भी सी दिया गया है, ओनली सी इज राइट। तो अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज्ड एक्टोमायोकोराइजा। देखिए दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज्ड एक्टोमायोकोराइजा। तो क्या हो जाएगा, एक्टोमाइकोराइजल जो फंजी हैं, एक्टोमाइकोराइजल फंजी पेनेट्रेट देयर होस्ट सेल वॉल। वो जो एक्टोमाइकोराइजल फंगी हैं, ये पेनेट्रेट कर देते हैं, छेद कर देते हैं उनके होस्ट सेल के कोशिकाओं में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर द स्टार्ट ऑफ रिस्पायरेशन अ लिविंग सेल रिक्वायर्स। तो उसको क्या चाहिए, जो जीवित सेल है उसको ग्लूकोज और एटीपी चाहिए, ग्लूकोज और एटीपी चाहिए। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद एडीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, एडीपी और एटीपी इन दो चीज़ों का फुल फॉर्म क्या होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना है सभी लोगों को। उसके बाद देखिए, हाउ डज स्टेरॉयड हार्मोन इन्फ्लुएंस सेलुलर एक्टिविटीज। ये देखिए नीट 2019 का क्वेश्चन है, हाउ डज स्टेरॉयड हार्मोन्स इन्फ्लुएंस सेलुलर एक्टिविटीज। तो देखिए इसका दिया गया है, यूजिंग एक्वापोरिंग चैनल्स आर द सेकंड मैसेंजर। तो इसका डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये जो एंजाइम होते हैं, देखिए नीट 2019 का क्वेश्चन है, जो एंजाइम होते हैं बाइंड करते हैं डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट से एंड कट ओनली ऑफ द टू स्ट्रैंड्स, और दो स्ट्रैंड से कट करते हैं। तो इसका बी सही हो जाएगा। देखिए 133 नंबर देखिए, व्हाट इज कॉल्ड फॉर द सक्सेशन ड्राइवन बाय द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। तो क्या हो जाएगा, ऑटोजेनिक सक्सेशन हो जाएगा इसका। देखिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, आपके 120 प्लस नंबर आते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज जो है लगभग आपको मिल जाएंगे। और जो जनरल कैटेगरी के हैं, और ये 120 प्लस नंबर किस राउंड में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे, या तो आपको सेकेंड राउंड में मिलेगा या तो थर्ड राउंड में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। फर्स्ट राउंड में 120 नंबर पर ओबीसी को कॉलेज नहीं मिलता है। अगला देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं विथ रेफरेंस टू नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो क्या हो जाएगा, टूरिज्म इज अलाउड इन बोथ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बट नॉट इन बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये नहीं सही होगा। कंप्लीट अटेंशन इज पेड टू जीन पूल कंजर्वेशन इन बायोस्फीयर रिजर्व बट नॉट इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए क्या है, बाउंड्रीज ऑफ 3 ऑफ देम आर मार्क्ड बाई लेजिस्लेशन। हाँ, तो 3 बाउंड्री उसमें एक होता है कोर बाउंड्री। तो ये देखिए 3 तरह के होते हैं, कोर बाउंड्री, उसके बाद इसमें जाने का अधिकार होता है, और कुछ इसी तरह होता है, 3 बाउंड्री इसमें रहती है। तो इसका 3 सही हो जाएगा। अगला देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एंड इन्वर्जन ऑकर्स फ्रिक्वेंटली। तो क्या हो जाएगा, ड्रोसोफिला हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंटर्स द प्रोस्टेट ग्लैंड टू एम्पटी इनटू द यूटेरस। तो क्या हो जाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट हो जाएगा इसका। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन किडनी। तो मैंने आपको बताया था ना कि किडनी में जो है, प्रत्येक किडनी में
जो है 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। प्रत्येक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। तो नेफ्रॉन जो है फंक्शनल यूनिट होता है। उसके बाद अगला देखिए, ये न्यूरॉन जो है ब्रेन के फंक्शनल यूनिट, ये तंत्रिका तंत्र के होते हैं। उसके बाद देखिए, द अफेक्ट ऑफ एपिकल डोमिनेंस कैन बी ओवरकम बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। तो वो साइटोकाइनिन के द्वारा जो है ये ओवरकम करते हैं। उसके बाद अगला देखिए, द सेंसरी न्यूरॉन इंटर्स द स्पाइनल कॉर्ड थ्रो। जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं इंटर करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के जरिए, किसमें, द डॉर्सल रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व। जो स्पाइनल नर्व का डॉर्सल रूट होता है उसमें प्रवेश करते हैं। उसके बाद देखिए, रेजाइनर्स मेम्ब्रेन्स सेपरेटेड स्केल डिस्ट्रीब्यूली एंड स्केल मीडिया। तो स्केला डिस्ट्रीब्यूली एंड स्केला मीडिया हो जाएगा इसका। देखिए 41 नंबर, ड्यूरिंग द इनिशियल इन्फेक्शन ऑफ HIV। देखिए HIV के इन्फेक्शन के बारे में पूछ रहा है। ए पर्सन एक्सपीरियंस अ ब्रीफ पीरियड ऑफ किसका, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस का। इन्फ्लुएंजा एक फ्लू है जो कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के द्वारा फैलता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के द्वारा फैलता है। अब आप लोग बताइएगा HIV जो है, HIV का फुल फॉर्म क्या है, और HIV में जो वायरस होता है वो कैसा वायरस होता है। वायरस जो होता है वो कैसा वायरस होता है, ये कमेंट करके बताना है आपको। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस काजिंग वायरस कंटेन्स DNA एज अ न्यूक्लिक एसिड। तो क्या हो जाएगा, HBV। तो ये न्यूक्लिक एसिड के रूप में कंटेन रहता है। अगला देखिए, प्लांट ऑब्टेन हाइड्रोजन फॉर्म्स। प्लांट ऑब्टेन हाइड्रोजन फॉर्म वाटर इन सॉइल। वाटर और सॉइल के द्वारा ऑब्टेन करता है। उसके बाद अगला देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट। तो मोनोकॉट रूट का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ए कॉम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। देखिए जाइलम मैं बता दूं आपको, और फ्लोएम। जाइलम के द्वारा जो है वाटर, जल का परिवहन होता है, और फ्लोएम के द्वारा जो है ये खनिज लवणों का या खाद्य पदार्थों का जो है परिवहन होता है। तो जाइलम और फ्लोएम का दोनों का वर्क अलग है पादप में। तो अगला देखिए, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट रेड फाइबर्स। रेड फाइबर्स के बारे में कौन सा सत्य नहीं है। तो देखिए, मसल्स कंटेन ए रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट, या मसल्स कंटेन प्लेंटली ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दे आर आल्सो कॉल्ड एरोबिक मसल्स। अमाउंट ऑफ, देखिए क्या दिया गया है, डी, अमाउंट ऑफ साइक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हाई। तो जो साइक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा ये इसका अमाउंट हाई हो जाएगा। अगला देखिए, द एक्सचेंज ऑफ सब स्टेंसेस बिटवीन ए सेल एंड इट्स एनवायरनमेंट इज मेडिएटेड थ्रो। तो किसके द्वारा, ऑल ऑफ एबव। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा होगा, डिफ्यूजन के द्वारा। तो अगला देखिए, विच लेयर ऑफ द कार्डियक वॉल इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स फाइबर्स। जो कार्डियक वॉल होता है उसके जो मसल्स फाइबर्स होते हैं किसके द्वारा बने होते हैं। तो आप जान लीजिए कि ये मायोकार्डियम होता है। मायोकार्डियम, कार्डियक में हृदय के 3 लेयर होते हैं। ये 1 मिनट देखिए मैं बना रहा हूँ। हृदय के जो है 3 लेयर होते हैं। आप समझ लीजिए इसी तरह, इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एक्सोकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ये 3 लेयर होते हैं। उसके बाद देखिए, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखिए बीज का निर्माण हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के। प्लांट्स इन्वॉल्व द प्रोसेस। जो प्लांट इसमें इन्वॉल्व रहते हैं उनको क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस के द्वारा बिना फर्टिलाइजेशन के बीज का निर्माण होता है। 149 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स। तो क्या हो जाएगा, देखिए एडोलेंस हेल्थ हो जाएगा, इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग हो जाएगा, और प्रिवेंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी एंड अदर रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर। तो ये ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। देखिए चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत ये सभी इनिशिएटिव थे, चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत। तो अगला देखिए,
इन ऑल द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सभी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड हैं, ये देखिए, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेशेंट। ये देखिए, इन द मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन है, उसमें जो स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड होंगे, जो बनेंगे, जो पैदा होंगे, वो जेनेटिकली अपने पेरेंट्स के एकदम क्लोन होंगे। उसके बाद देखिए, विच इज़ द सुटेबल स्टेज ऑफ ग्रीन मैन्योर क्रॉप फॉर इन कॉरपोरेशन इन फील्ड। देखिए, यूपी टेट में सोशल स्टडीज में पूछा गया क्वेश्चन है, वो प्री फ्लावरिंग स्टेज होगा। प्री फ्लावरिंग स्टेज होगा, तो इसमें पूछ रहा है ना कि विच स्टेज, देखिए, सुटेबल स्टेज ऑफ ग्रीन मैन्योर क्रॉप फॉर इन कॉरपोरेशन इन फील्ड, तो हो जाएगा प्री फ्लावरिंग स्टेज। अगला देखिए 52 नंबर, डैश दिए गए हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बाय यूटिलाइजिंग लाइट, तो क्या हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं लाइट का यूटिलाइजेशन करके। उसके बाद देखिए अगला क्या है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग गिव पॉइंट्स आर नोन एज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, तो क्या हो जाएगा उसका, इंक्रीज इन मास, मतलब मास में वृद्धि होना। मास मतलब हो जाएगा आपका घनत्व, डेंसिटी मतलब घनत्व होता है, मास मतलब भार होता है, भार में मतलब वृद्धि होना। उसके बाद इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के संख्या में बढ़ना, तो ये दोनों हो जाएंगे। तो देखिए ये दिया गया है फर्स्ट एंड सेकंड। अगला देखिए, प्लाज्मोलाइसिस इन प्लांट अ सेल अकर्स ड्यू टू, प्लाज्मोलाइसिस इन प्लांट अ सेल अकर्स ड्यू टू एक्सोमोसिस हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। अगला देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो बने होते हैं किस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से, तो लिपिड एंड प्रोटीन से बने होते हैं, लिपिड एंड प्रोटीन से। अगला देखिए, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वो कौन से हैं, लिनियस कार्ल पाउलिंग। लिनियस कार्ल पाउलिंग जो है ये फादर ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, लिनियस कार्ल पाउलिंग। अगला देखिए, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, प्रोटीन्स किससे बने होते हैं, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग्स। देखिए, न्यूक्लिक एसिड दिए गए हैं और राइबोसोम के द्वारा शायद प्रोटीन बने होते हैं, देख ले रहे हैं। नहीं, प्रोटीन जो है राइबोसोम के द्वारा सिंथेसिस होता है। प्रोटीन की जो इकाई होती है वो अमीनो एसिड होती है, प्रोटीन की इकाई जो है अमीनो एसिड होती है, और प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। अमीनो एसिड दो प्रकार के होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड, सॉरी वो थोड़ा गलती हो गया था, एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, तो अमीनो एसिड दो प्रकार, और एक होता है सेमी एसेंशियल। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर डीएनए क्लोनिंग, डीएनए क्लोनिंग में कौन से नहीं आवश्यक है, डीएनए लाइगेज चाहिए, एक वेक्टर भी चाहिए, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज भी चाहिए, जबकि मेथाइलेज की आवश्यकता नहीं होती है, मेथाइलेज की आवश्यकता नहीं होती है, तो यही सही हो जाएगा। अगला देखिए, द प्रोटीन फाउंड इन द मिल्क ऑफ ट्रांसजेनिक काउ रोजी, जो ट्रांसजेनिक काउ रोजी थी उसके मिल्क में जो प्रोटीन पाया गया था वो कौन सा प्रोटीन था, ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन था, इसी की अधिकता के लिए वो बनाया गया था। अगला देखिए, हु वाज द फर्स्ट एवर क्या दिए गए हैं, फिलोसफर टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो एरिस्टोटल थे, इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो जो है क्या कहते हैं पार्ट में विभाजित किया था, दो पार्ट में। एरिस्टोटल ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में विभाजित किया था, एक प्लांट उसके बाद दूसरा एनिमल में, ये दो चीज़ों में विभाजित किए थे। अब देखिए, जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश के क्वेश्चन हमारे आते हैं। यहाँ पर हमारे अभी तक हम लोगों ने 80 क्वेश्चन कवर किए हैं। 80 क्वेश्चन समझ लीजिए, ये दो सेक्शन जो है सरल होते हैं। अगर आप 80 क्वेश्चन में मान लीजिए 10-10 क्वेश्चन दोनों में गलत आपके हो गए, या मान लीजिए 7-7 गलत हो गए, तो भी मान लीजिए 7-7 14 क्वेश्चन आपके गलत हो गए हैं,
14 क्वेश्चन वैसे गलत नहीं होंगे, अगर बहुत ज़्यादा गलत होंगे, बहुत अगर पेपर ख़राब जाएगा 10 क्वेश्चन गलत होगा तो भी आपके समझ लीजिए ये जो है 70 नंबर उसमें बन जाएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे हैं, 70 नंबर उसमें बन जाएंगे, ये क्वेश्चन कैसे हैं। अगर आप इसमें 30 भी सही कर ले रहे हैं, 70 30 100 हो जाएगा। उसके बाद ये केमिस्ट्री और बायो में अगर 20 भी सही हो जा रहा है तो 140 नंबर, समझ रहे हैं ना आप। उसके बाद देखिए जनरल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल द सशस्त्र सीमा बल ऑफ जून 2022। जो सशस्त्र सीमा बल 2022 जून 2022 में उसके नए डायरेक्टर के रूप में कौन चुने गए हैं? सुजय लाल तान थोसेन थोसेन ये नए चुने गए हैं। उसके बाद देखिए अगला, हु हैज़ एज्यूम्ड चार्ज एज सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इन नवंबर 2023। तो कौन से जो है फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो है डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी का चार्ज उठाए हैं नवंबर 2022 में? वो हैं संजीव चोपड़ा जी, संजीव चोपड़ा। तो देखिए ये सब क्वेश्चन जीके जीएस का क्वेश्चन कहाँ से पूछ ले, ये मतलब समझ लीजिए आपको करंट अफेयर देखना है, उसके बाद जीएस जीके जरूर देखना है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा कौन सा कैंपेन लॉन्च किया गया है? टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ वाटर बॉर्न एंड वेक्टर बॉर्न डिजीज। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा एक कैंपेन लॉन्च किया गया था दस्तक, दस्तक जो वाटर बॉर्न एंड वेक्टर बॉर्न डिजीज को रोकने के लिए। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश रिसीव्ड अवार्ड इन 4 कैटेगरीज एज द इंडियाज स्मार्ट सिटी अवार्ड सेरेमनी। तो वाराणसी थी जो अवार्ड से नामित हुई थी 4 कैटेगरी में स्मार्ट सिटी अवार्ड के लिए। उसके बाद अगला देखिए, देखिए इंग्लिश में आपको इसी तरह देखिए 3 से 4 क्वेश्चन, देखिए 165, देखिए 165 से 168 दिया गया है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 165 हो जाएगा, 166 हो जाएगा, 167 और 168, ये 4 क्वेश्चन। इसी तरह 4 क्वेश्चन आपको दे देगा। उसके बाद एक पैसेज दिया रहेगा, ये पैसेज इतना बड़ा पढ़ के आपको 4 आंसर देना रहेगा। तो इसी तरह देखिए जैसे 168 तक है, इसी तरह आपको 4 आंसर देने रहेंगे 168 तक। तो 4 आंसर आपको एक पैसेज के माध्यम से देने रहेगा, आंसर आपका उसी पैसेज में दिया रहेगा। उसके बाद देखिए 169 क्या कह रहा है? लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन टू इन मेडिसिन इज रिटन बाय व्हिच राइटर। तो देखिए कौन सा है? लेडी डॉक्टर एक अनटोल्ड स्टोरी है इंडियाज की महिलाओं की, पहली महिला की इन मेडिसिन दवा के क्षेत्र में। तो किनके द्वारा लिखा गया है? कविता राव के द्वारा, कविता राव के द्वारा। उसके बाद अगला देखिए, एमिनेंट म्यूजिशियन पंडित बुद्धे, देखिए क्या है? इमिनेंट म्यूजिशियन पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी इज एसोसिएटेड विथ व्हिच इंस्ट्रूमेंट। जो देखिए ये सितार से रिलेटेड है। देखिए आप लोगों को अगर इसमें जो है म्यूजिशियन या इन सभी चीज़ों में आप लोगों को याद करना है तो आपको 3 चीज़ें याद करनी होगी। एक हो जाएगा बांसुरी वादक, जो बांसुरी मतलब फ्लूट, फ्लूट। उसके बाद हो जाएगा सितार वादक, उसके बांसुरी वादक जो हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं। बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं, बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। तो उसके बाद सितार वादक कौन है? यदि आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तबला वादक, तो इसी तरह 2-4 आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑफ इंडिया इज करेक्ट। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस के अंतर्गत देखिए क्या है? देखिए डी ऑप्शन, रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ माइनिंग एंड क्वेरिंग सेक्टर इज डिक्लाइनिंग इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी। तो इसका डी सही हो जाएगा, देखिए यही है। द थॉम्ब ऑफ इब्राहिम द थॉम्ब ऑफ इब्राहिम, ये मैंने सोचा कि मतलब जैसे लिखा नहीं जाता है, देखिए यल कहीं कहीं लिखा रहता है, तो जैसे तो हमने सोचा कि यल है, नहीं आई है। द टॉम्ब ऑफ इब्राहिम
लोधी इज सिचुएटेड, जो इब्राहिम लोधी का टॉम्ब है, किला है, वो कहाँ सिचुएटेड है? पानीपत में। उसके बाद अगला देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच विल इम्प्रूव द अंडरलाइनिंग पार्ट। तो अंडरलाइनिंग पार्ट में इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, उसी को आपको सिलेक्ट करना रहेगा। जैसे देखिए, मनाली सजेस्टेड मी, कोई मनाली है, सजेस्ट कर रही है मुझे टू बाइंग बुक फॉर द सेमेस्टर, सेमेस्टर के लिए बुक खरीदने के लिए। तो बाइंग यहाँ आईएनजी नहीं लगेगा, टू बाई हो जाएगा, टू बाई हो जाएगा, जो कि सी सही है इसका। देखिए अगला, देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड चुनना है। तो देखिए, वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट और लिटरेचर, जो आर्ट और लिटरेचर का केयर नहीं करता है उसको क्या कहते हैं? फिलिस्टीन, फिलिस्टीन। तो देखिए यही कहते हैं। उसके बाद अगला देखिए, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनिमल डे, वर्ल्ड एनिमल डे। देखिए, वर्ल्ड एनिमल डे के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? वर्ल्ड एनिमल डे के रूप में, एक मिनट, वर्ल्ड एनिमल डे के रूप में 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे। उसके बाद देखिए, चूज द करेक्ट, चूज द ऑप्शन दैट इज द करेक्ट एक्टिव पैसिव फ्रॉम द सेंटेंस। डिड ही कॉल यू, इसका क्या करना है? इसका एक्ट पैसिव बनाना है। डिड ही कॉल यू, डिड देखिए हो जाएगा। देखिए ये कौन सा टेंस है, आप लोगों को पहले ये भी जानना है। ये पास्ट है, पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस है, डिड ही कॉल यू। पास्ट जो है ये पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलता है। डिड का वर हो जाएगा। उसके बाद ही देखिए चेंज होता है, यू हो जाएगा, यू कॉल्ड बाई हिम, वर यू कॉल्ड बाई हिम। देखिए बेयर पढ़ते हैं जबकि वर होता है, वर यू कॉल्ड बाई हिम। उसके बाद देखिए, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द हिमालयाज। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द हिमालयाज। तो द हिमालयाज कंटेन 3 माउंटेन्स रेंजेज, शिवालिक्स, द ग्रेट हिमालय एंड द कोनलंग रेंज। तो ये जो है स्टेटमेंट सही नहीं है। अब जो सही है चलिए उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है हिमालयाज रेंज के बारे में, ये स्टेटमेंट सही नहीं है हिमालयाज रेंज के बारे में। तो देखिए जो सही है उसको देखा जाए थोड़ा, क्या कह रहा है? द हिमालय हैव नेव्ड एंड रिकम्बेंट फोल्ड्स, द हिमालय रोज अप फ्रॉम द तेतियास सी, द orogeny took place in the टेरिटरी इरा। तो ये सब देखिए हो जाएगा, जो कि सी नहीं होगा इसमें। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन, देखिए इमेज वाइज भी क्वेश्चन दे देता है। देखिए क्या दिया रहेगा, जैसे एक मिनट कलर चेंज कर लें। देखिए दिया रहेगा, ही द साइडेड, जो कि छायादार है। देखिए छायादार दिया गया है, द साइडेड एरिया इन द मैप गिवन बिलो इन द मेजर प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इन क्षेत्र में किस चीज़ का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है? कॉटन, व्हीट, ग्राउंडनट या मस्टर्ड? तो कॉटन का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, कॉटन का। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से सही हैं कौन से गलत हैं। देखिए दिया गया है, सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैव नो आई हैव एन एरर एंड सम पार्ट ऑफ आर करेक्ट। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज नो एरर, इफ अ सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर चूज नो एरर। देखिए, इफ यू परमिट मी टू स्पीक द ट्रूथ आई शैल से विदाउट हेजिटेशन दैट यू हैव डन अ मिस्टेक नो एरर। तो इसमें किस पार्ट में गलती है? इसमें देखिए सी पार्ट में गलती है, दैट यू हैव डन अ मिस्टेक, तो इसमें गलती है। उसके बाद देखिए 180 नंबर क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह दिए गए हैं। ही बिलोंग्स लॉन्ग हेयर एडेड ग्लैमर टू हिज लुक एंड लॉन्ग ब्रेड बियर्ड मेक्स हिम लुक लाइक अ सेंट, एक संत की तरह बनाता है। नो एरर। तो इसमें पहले ही देखिए ही हिज बिलोंग्स हेयर,
तो हिज बिलोंग्स हेयर नहीं होगा। तो इसी में देखिए करेक्ट वो जो है इनकरेक्ट है ए में, ए वाले ऑप्शन में। अगला देखिए, अगला दे रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज एन एक्ट अडॉप्टेड फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ द वो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा लिया गया है। अगला देखिए, अगला क्या है, देखिए हाँ ये हो गया। अब देखिए 182 से 183 नंबर क्वेश्चन, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया गया है। देखिए क्या है, सी सेड टेक द टेस्ट नेक्स्ट ईयर इंस्टेड। तो सी एडवाइज्ड, वो एडवाइस दे रही है देम टू टेक द टेस्ट नेक्स्ट ईयर इन स्टेड। तो इसका ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, एग्जाम्पलिंग एग्जाम्पलिंग द हर वर्क सी सेड एक्सप्लेनिंग हो जाएगा, एक्सप्लेनिंग हर वर्क सी सेड दैट सी मेड फिल्म्स फॉर पोस्टेरियरिटी टू रिमेंबर। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनिंग हर वर्क सी सेड आई मेक फिल्म फॉर पोस्टेरिटी टू रिमेंबर। तो इसका डी सही हो जाएगा। देखिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को लेवल का पता चल जाए कैसा रहता है। अब देखिए कुछ सीक्वेंस दे दिए जाएंगे आप लोगों को, जो है करेक्ट सीक्वेंस चुनना रहेगा। सीक्वेंस करेक्ट सीक्वेंस नहीं चुनना रहेगा, आप लोगों को सेट करना रहेगा। देखिए जैसे क्वेश्चन रहेगा, गिवन बिलो 4 सेंटेंस इन जम्बल्ड ऑर्डर। जम्बल्ड ऑर्डर मतलब कि ऊपर नीचे दिया गया है। पिक द ऑप्शन दैट गिव्स देयर आर करेक्ट ऑर्डर। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए दिया गया है बट सी सीम्स टू हैव बिकम बियरी व्हेन इट कम्स टू द ईयर्स। तो इसी तरह दिया रहेगा। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कैसे, गोल्ड कंस्ट्रक्टेड द ह्यूमन बॉडी विथ अ लॉट ऑफ फोर्टॉथ एंड सॉलिक्यूटेड सॉलिसिट्यूड हो जाएगा। तो देखिए पहले सी ऑप्शन लिया जाएगा, फिर ए, फिर डी, फिर बी। तो इंग्लिश की आपको एक सेपरेट वीडियो अलग से, इंग्लिश से रिलेटेड सभी वीडियो आपको करा दी जाएंगी। उसके बाद देखिए ये भी जम्बल्ड फॉर्म में दिया गया है, उसको पिक करना है। उसके बाद देखिए आइडियम्स एंड फ्रेजेस दिए जाते हैं। बे एंड मीन्स का क्या हो जाएगा, देखिए दिया गया है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फ्रॉम दिस मार्क योर आंसर। देखिए आइडियम्स एंड फ्रेजेस दिए गए हैं। बे एंड मीन्स का हो जाएगा मेथड ऑफ अचीविंग समथिंग। बे एंड मीन्स का मतलब हो जाएगा। उसके बाद देखिए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू इसका हो जाएगा एन इवेंट और पीस ऑफ न्यूज विच इज अनएक्सेप्टेड। तो इसका हो जाएगा देखिए अनएक्सपेक्टेड। तो देखिए उसका क्या हो जाएगा, अगला का देखिए 188 का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशन की बॉडी क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। तो ये सभी जो है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की जो अंग हैं। उसके बाद अगला देखिए 189 नंबर, हु हैज़ बीन ऑथराइज्ड टू कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमेटी टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत। तो ये जो गवर्नर ऑफ ए स्टेट, एक स्टेट के गवर्नर होते हैं। उसके बाद देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो देखिए बीनीथ शब्द दिया गया है, इसका एंटोनिम क्या होगा, एबव मतलब ऊपर होगा, बीनीथ मतलब भी ऊपर होता है। उसके बाद क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम इन द गिवन वर्ड। स्क्वालिड का क्या हो जाएगा, क्लीन। उसके बाद 92 नंबर देखिए दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीजन ऑफ द कांग्रेस का जो सीजन हुआ था उससे रिलेटेड कुछ शब्द दिए गए हैं। देखिए क्या दिए गए हैं, दिया गया है आफ्टर द 1924 सीजन ऑफ कांग्रेस इन बेलागांव द स्वराज पार्टी वाज इस्टेब्लिश। तो यही सही हो जाएगा। देखिए उसके बाद 93 और 94 सेम क्वेश्चन हैं, मतलब एक ही रिलेटेड। आई बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस एट द मॉल। देखिए आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ स्पीच बोल्ड वर्ड, जो ये वर्ड दिए गए हैं इनके पार्ट ऑफ स्पीच देखने हैं।
तो आई वॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस एट द मॉल, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद व्हाट डिड सी आस्क यू टू डू, तो जो ये सी है ये प्रोनाउन है यहाँ पर। उसके बाद देखिए हु फाउंडेड द एंशियंट सिटी ऑफ भाग्यनगर, तो कौन, क्वली कुतुब शाह। क्वली कुतुब शाह जो है उन्होंने खोजा था क्या, भाग्यनगर को। बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी द फर्स्ट जो फर्स्ट कार्नेटिक वार कम टू एन एंड, तो ट्रीटी ऑफ एक्सला जो है चैपेल, ये कैपेल हैं, इनके दौरान हुआ था। उसके बाद देखिए हु इज़ द विनर ऑफ कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक अवार्ड 2021, तो उसके काउंट है दिनयार पटेल जीते थे। उसके बाद देखिए 98 नंबर व्हेन वाज द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन गेट सेट अप इंडिया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है इंडिया में कब सेट हुआ, 1993 में। उसके बाद एज पर सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश का लिटरेसी रेट था 2011 के सेंसस जो जनगणना हुई थी उसके दौरान 67.7% लिटरेसी रेट था यूपी का। उसके बाद देखिए लास्ट नंबर, देखिए नागोबा जतारा अ ट्राइबल फेस्टिवल, एक ट्राइबल फेस्टिवल है नागोबा जतारा, इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट या यूनियन टेरिटरी, तो वो तेलंगाना में मनाया जाता है नागोबा जतारा। तो देखिए अब भाई लास्ट में पढ़ते टाइम बहुत दिक्कत हुआ क्योंकि गला बहुत दर्द कर रहा है। 1 घंटे से ऊपर की वीडियो हो गई है, 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो हो गई है। अभी 2 सेक्शन बाकी हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 2 सेक्शन मैं अलग से कल एक वीडियो में आपको करवा दूंगा, क्योंकि समझ लीजिए काफ़ी टाइम हो गया वीडियो बनाते और गला भी दर्द कर रहा है। तो वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो कैसा लगा, या कहीं किसी भी प्रकार की मुझसे दिक्कत हुई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद किससे रिलेटेड आपको अधिक वीडियो चाहिए ये भी कमेंट करिए ज़रूर, मैं आप लोगों का कमेंट डेली देखता हूँ। तो चलिए एक बार चैनल पर चलते हैं। तो देखिए यूट्यूब पर आप लोग सर्च करिएगा, क्या सर्च करिएगा आप लोग, लर्निंग वीके एप्टीट्यूड आप लोग सर्च करेंगे तो देखिए मेरा चैनल आ जाएगा, जिस पर करीब जो है 2000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। तो देखिए इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया है SGPGI से रिलेटेड, राम मंदिर और अयोध्या से संबंधित महत्वपूर्ण जो GK के क्वेश्चन हैं। उसके बाद कुछ नर्सिंग के जो मोटिवेशनल वीडियोज़ भी अपलोड करता हूँ। उसके बाद देखिए मैं कुछ क्वेश्चन भी पोल के माध्यम से पूछता हूँ, जैसे फुल फॉर्म ऑफ आशा वर्कर्स। उसके बाद हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। तो आप लोग जैसे चैनल मेरा देखिए, चैनल जब आप क्लिक करेंगे, 1 मिनट चैनल में आ रहे हैं, जब आप चैनल क्लिक करेंगे इसी तरह देखिए चैनल आप क्लिक करेंगे, 1 मिनट, देखिए चैनल का पेज इसी तरह खुलकर आ जाएगा। उसके बाद देखिए आप कम्युनिटी में जाएंगे तो देखिए मैं इसी तरह डेली क्वेश्चन आपसे एक टॉप का क्वेश्चन जो है सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछता हूँ, तो लगभग लोग इसके आंसर भी देते हैं। तो आप लोग इस तरह भी चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, डेली आंसर दे सकते हैं। प्लेलिस्ट में देखिए आपको क्या चीज़ें मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में देखिए ये मॉक टेस्ट है, 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। उसके बाद ये देखिए नर्सिंग एंड पैरामेडिकल से रिलेटेड आपको न्यूज़ भी देखने को मिल जाएगा, जो अपडेट्स आते हैं, न्यूज़ आते हैं, ये सब नर्सिंग एप्टीट्यूड टॉपिक वाइज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें मैंने करीब 17 वीडियो अपलोड कर दी है। तो उसके बाद नर्सिंग कॉलेज जैसे KGMU हो गया और SGPGI हो गया, प्राइवेट कॉलेज हो गया, तो इन सभी से रिलेटेड आप जो है ये इस पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट बनाए रहिए। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और लर्निंग वीके एप्टीट्यूड चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।